Hello everyone, I hope you are doing good. Today, from the subject corporate accounting, we are going to cover the topic company and its feature. Let us start by understanding the meaning of a company. A company is a voluntary association of persons who gather their capital to conduct a business activity. Under Section 2, Subsection 20 of the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी लॉ ये कहता है कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है उसको हम क्या कहते हैं कंपनी. नाउ लेट अस स्टडी द डिटेल ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपनी. First feature is separate legal entity. When I talk about company, company is different from its owner. It has a separate legal entity. Company has a distinct personality which is different from those who compose it. अगर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका अपना बैंक अकाउंट हो सकता है. इट कैन रेज लोन, इंकर लाइबिलिटीज़ एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. जो अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती है तो उसकी लाइबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स. However, for any debts, the creditor can sue the company, but the members cannot. A company can enjoy and dispose of a property in its own name. कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे कि किसी प्रॉपर इंडिविजुअल की होती है बिकॉज कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. Second, we talk about this perpetual succession. A company is that it continues to carry on its business notwithstanding the death of change of its member until it is wound up on the grounds specified by the act. Meaning to say, कंपनी चली जाती है, मेंबर्स की डेथ होती है, कंपनीज की डेथ नहीं होती. मेंबर्स में कम और गो बट कंपनी का काम चलता रहता है. कंपनी तभी रिजॉल्व होती है जब उसको किया जाता है एंड उसको एक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको डिसॉल्व किया जाए. इन अदर वर्ड, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेपरेट प्रॉपर्टी. अ कंपनी इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी. हमें पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंडिया में, वो काम करते हैं. अगर जैसे हम किसी बड़ी कंपनी की बात लेते हैं, रिलायंस की, रिलायंस के इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं. अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, अब वो कौन से मेंबर के नाम पे ले, वो किसी मेंबर के नाम पे नहीं लेंगे, वो कंपनी का प्रॉपर नेम होगा. कंपनी वो प्रॉपर्टी अलग से खरीद सकती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिट्स मेंबर. अ मेंबर कैन नॉट क्लेम टू बी ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ग्रो करने के लिए काम करते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी पे वो क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड. स्यू का मतलब कि कोर्ट केसेस में अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस कर सकता है, कंपनी किसी के अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. अगेन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या होती है? उधार. ठीक है. व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी. कंपनी की लाइबिलिटी 3 बेसिस पे डिवाइड की जा सकती है. नंबर 1 लिमिटेड, नंबर 2 लिमिटेड बाय गारंटी एंड नंबर 3 इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी. लेट मी टॉक अबाउट फर्स्टली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. We know the capital of a company is divided into shares. अगर एक पर्सन के पास कंपनी का शेयर है ऑफ ₹10 ईच. अब आपको इतना पता है कि जब शेयर्स की अमाउंट होती है 10 के 10 कंपनी इकट्ठी नहीं मंगवाती. सपोज ₹8 इज़ द कॉल्ड अप अमाउंट ऑन द शेयर एंड इट इज़ द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो मेंबर्स की लाइबिलिटी इज़ अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज़ ₹2. 10 माइनस 8 ₹2. उनको सिर्फ अपने हिस्से के ₹2 और देने उस ₹10 के में से. कंपनी पे जितनी मर्जी लाइबिलिटी हो, मेंबर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम. द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी आस्क्ड टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर. अगर कंपनी सपोज किसी मेंबर के पास 1 लाख के अमाउंट के शेयर्स हैं, उसमें से 80,000 अमाउंट आ गया,
नाउ इट इज़ अगर कंपनी पे लाइबिलिटी आ गई है, कंपनी अपने उस पर्टिकुलर मेंबर से सिर्फ 20,000 रुपये और मंगवा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे लोन उस पर 10 लाख का हो, ज़्यादा का हो, ओनली टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल. Second is, in case of a company limited by guarantee, members are liable only to the extent of the amount of guaranteed by them. अब इसका एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोई कंपनी है XYZ, उसने कहीं से लोन लिया. अगर जब उसमें लोन लेना है, उसमें वो चीज़ दिखा देती है इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, कि मेरे को सपोज ए कंपनी ने XYZ कंपनी की गारंटी दी है कि आप इनको पैसे दे दो, अगर ये पैसे नहीं देते तो मैं ये पैसे दे दूंगा, ए कंपनी कहती है. अब जितनी अमाउंट की गारंटी होती है, गारंटी भी दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड. मोस्टली गारंटी लिमिटेड अमाउंट की होती है. ए कंपनी सेज कि 100 करोड़ की मेरी गारंटी है फॉर दी XYZ कंपनी. अगर XYZ कंपनी आपका डिफ़ॉल्ट करती है तो ए कंपनी इज़ लाइबल टू पे ओनली 100 करोड़, नॉट मोर देन दैट. जितने की गारंटी दी है वो उसको क्या, जो गारंटी देते हैं उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. जिसका शेयर कैपिटल, जिसका कैपिटल गारंटी से कवर्ड हो, वो वाली कंपनी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय guarantee. Further, this liability arises only when the company goes into liquidation के टाइम ही काम आती है ये. उससे पहले कभी भी आप जिस बंदे ने गारंटी दी है, आप उसको नहीं कह सकते कि आप उसको पैसे दे दो, कि आप हमें पैसे दे दो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कंपनी इफ़ इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी वैसे लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड का कंसेप्ट चलता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में. अ कंपनी विच इज़ लिमिटेड बाय, ठीक है, अनलिमिटेड जो कंपनी होती है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. देन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ अनलिमिटेड टू, बट सच केसेस, ठीक है, आर वेरी रेयर नाउ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. वाई आर्टिफिशियल? बिकॉज लोग के लेते हैं, जन्म लेते हैं, कंपनी जन्म नहीं लेती. इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. लीगल बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. पर्सन बिकॉज इट हैज़ सिमिलर राइट टू अ ह्यूमन बींग. सो वी कैन से दैट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट उसको काम करने के लिए वी नीड रियल पर्सन, ह्यूमंस, जो हम यहाँ पे बात करेंगे. दीज ह्यूमंस आर डायरेक्टर्स. कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं. हु कैन ऑथेंटिकेट द कंपनी फॉर्मल्स एक्ट ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कंपनी कॉमन सील. या तो वो एक्ट अपने पावर के अंदर करेंगे या तो वो कंपनी की कॉमन सील के थ्रू करेंगे. Now we need to understand what is common seal, which is another feature of the company. Common seal is the official signature of the company. The name of the company must be engraved on the common seal. कंपनी में बेटे बहुत से लोग काम करते हैं. अगर कुछ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन, अगर कंपनी के जैसे सिग्नेचर होते हैं, जब तक उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का नेम इनग्रेव ना हो, जैसे एग्जांपल ले लो तो स्टैंप ना लगी हो, कोई बाहर का बंदा मानेगा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट उस कंपनी के थ्रू आया है. दैट इज़ एन कॉमन सील. Any document not bearing the seal of the company may not be accepted as authentic and may not have any legal force. अगर जिस डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं है, कंपनी वो नहीं, बाद में मुकर भी सकती है कि वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, बिकॉज कॉमन सील ही उसको ऑथेंटिसेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी का ही है और उस पर जो भी लिखा हुआ है कंपनी इज लाइबल फॉर दैट. नेक्स्ट, वन शेयर वन वोट. अगेन वी नो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर कैपिटल. जो एक शेयर होल्डर होता है, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी. इफ़ अ पर्सन हैज़ 10 शेयर, ही हैज़ 10 वोट्स इन द कंपनी. एक शेयर के बदले आपको एक वोट मिलेगा. दिस इज़ इन direct distinction to the voting principle of a cooperative society where the one member one vote principle applies irrespective of the number of share held. One member has only one vote.
Last we talk about is transferability of shares. हमने ये बात देखी है, ओनर्स कंपनी के बदलते रहते हैं. कैसे बदलते रहते हैं? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और आपको लगता है कि अब मैं इस कंपनी का पार्ट नहीं बनना चाहती, आप क्या कर लोगे? आप अपनी कंपनी के शेयर्स जिसको बेच दोगे, वो नया ओनर बन जाएगा एंड यू विल लूज योर ओनरशिप. शेयर्स इन अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन such that no shareholder is permanently or necessarily wedded to a company. When a member transfers its share to another person, the transferee steps into the shoes of the transferor and acquires all the rights of the transfer in respect of those shares. So, these were the features of the company. I hope you have understood them all. Thank you.